दोस्तों दुनिया में दो ही चीजें हैं जिसके मजे लेने के बाद दुनिया चबा के थूक देती है। पहला है पान और दूसरा पाकिस्तान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर 13 दिसंबर को हुए हनुका फेस्टिवल के दौरान आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 12 यहूदियों की मौत हुई, 29 से ज्यादा घायल हैं। इस हमले को करने वालों के पीछे बाप बेटे की जोड़ी साजिद अकरम और नवीद अकरम का नाम सामने आया है। हमले की एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे नवीद तेजी से गन को लोड करते हुए लोगों पर गोलियां चला रहा है। ऐसा करते हुए उसके अंदर थोड़ी सी भी झिझक नहीं है। अब पता चला है कि दोनों पाकिस्तानी थे। इस खुलासे के बाद से ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज उनके ISI और लश्कर-ए-तैयबा जैसे नेटवर्क के लिंक की जांच कर रही है। लेकिन इसके बाद से अब ये बहुत ऑब्वियस हो गया है कि पाकिस्तानी धरती से फिर एक बार दुनिया ने आतंक का बड़ा रूप देखा है। एक ऐसा घिनौना रूप जिसे देखने के बाद दुनिया को फिर से ये सोचना ही होगा कि आतंक के खिलाफ वो कब एकजुट हो पाएगी। हमले का मुख्य आरोपी नवीद अकरम लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के अल मुराद इंस्टीट्यूट से जुड़ा था और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और गाजा लिंक्ड चीजों के जरिए रेडिकलाइजेशन का शक है उस पर। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी से IED भी बरामद की, जो पाकिस्तान बैग्ड आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की तर्ज पर ही तैयार करी लगती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GIT 2025 के अनुसार पाकिस्तान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां 2024 में 1099 हमले हुए और 1081 मौतें दर्ज की गईं, जो पिछले साल से 45% ज्यादा है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को सबसे घातक और सबसे तेजी से बढ़ता आतंकी ग्रुप बताया गया है, जिसने 482 हमलों में 558 से 585 मौतें दर्ज की। ये पिछले साल से 91% ज्यादा है। TTP पाकिस्तान में 52% मौतों के लिए जिम्मेदार रहा है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 96% हमले उसी की वजह से हुए हैं। दुनिया के 139 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे में पाकिस्तान की नफरत के ये जीते जागते स्मारक हैं जो अब दुनिया को जला रहे हैं। हर बड़े हमले के बाद पाकिस्तान ये बयानबाजी करता है कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तान को ये पता है कि ऐसे किसी भी हमले को वो सिर्फ अपनी बातों के बताशे बनाकर दबा सकता है। अब ये पाकिस्तान की किस्मत से ज्यादा दुनिया का दोगलापन है, जो पाकिस्तान को हमेशा एक एस्केप रूट दे देती है। दुनिया को पाकिस्तान के उस रूप का पता है जिसे हम बताते नहीं थकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी इस बात को बोलेगा तो उसका सबसे बड़ा विरोध अमेरिका से होगा। दुनिया बेवकूफ नहीं है, पता है उसे कि पाकिस्तान को अमेरिका किस तरह से टूल की तरह यूज करता है। पाकिस्तान एक मर्सिनरी बनकर अमेरिका के गंदे काम करता आया है और आज भी करता है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की, लेकिन सबको पता है कि वो कोई ठोस कार्रवाई करेंगे नहीं। GTI रिपोर्ट बताती है कि तहरीक-ए-तालिबान हजारों लोगों की मौतों का जिम्मेदार है। फिर भी वेस्टर्न देश जियोपॉलिटिकल कारणों से सहायता देते रहते हैं उसे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और विकिपीडिया जैसे स्रोत पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का हॉटस्पॉट मानते हैं, लेकिन चाइना और अफगानिस्तान बैलेंस के चलते उनकी सजा टलती रहती है। अमेरिका, चीन और भारत दोनों पर पाकिस्तान से नजर रखवाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के जरिए वो मिडिल ईस्ट पर भी अपनी पहुंच बनाए रखता है। ऐसे में पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमेशा से अमेरिका के लिए एक जरूरत रहेगी और रही है, और पाकिस्तान इस मजबूरी को अच्छी तरह से जान भी चुका है। President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान के मदरसे कट्टरता के इंक्यूबेटर बने हुए हैं। 9/11 कमीशन रिपोर्ट इन्हें वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के इंक्यूबेटर्स कहती है, जहां लाखों बच्चे जिहाद सिखाए जाते हैं। 2000 से अब तक पाकिस्तान में 65,000 से ज्यादा आतंकी घटनाओं में हजारों नागरिक मारे गए। फिर भी दुनिया पता नहीं इन संगठनों को कैसे पालती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर और जैश जैसे ग्रुप्स जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, जो वैश्विक टेरर को, ग्लोबल टेरर को एक्सपोर्ट करते, कट्टरता की खेती करते। पाकिस्तान के पास लड़ाकों की कोई कमी है नहीं। जिहादी अफीम चाटते हुए इनके यही लड़ाके दुनिया के कई देशों में आतंक फैलाने का काम करते हैं। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान जैसा सांप सिर्फ भारत को ही डसेगा, तो एक बार जाकर ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये समझ से बाहर की बात है कि दुनिया में सबसे अलग कॉन्टिनेंट होने के बाद भी वहां इस तरह का हमला कैसे हो गया। इन पाकिस्तानी बाप बेटों के पास 6 हथियार के लाइसेंस थे और वो सभी इस हमले में इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है। पाकिस्तान अवैध हथियारों का एक बड़ा बाजार है। लियारी के अंदर जिस
किस तरह से इलीगल काम चलता है वो धुरंधर में हमने देखा ही है। अवैध हथियारों के सबसे बड़े बाजार के नाते पाकिस्तान न सिर्फ अपने यहाँ बारूद की खेती करता है बल्कि दुनिया में भी इस बारूदी आग को फैलाता है। और आपको पता है ये हथियार उसको मिलते कहां से? वहीं से जिस देश के अंदर दुनिया में सब जगह डेमोक्रेसी फैलाने का भूत है। अमेरिका को ये पता है कि अगर मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया में अशांति फैलानी है तो सिर्फ उनके हाथों में माचिस की तीली दे दो, वो खुद आग लगा लेंगे। अमेरिका अपनी उसी पुरानी आदत को लेकर चल रहा है। अब सवाल ये है कि दुनिया की नींद कब खुलेगी? देखो भाई, सोने का नाटक करने वालों को कभी नहीं जगाया जा सकता। क्या दुनिया को ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है? आज की दुनिया में जहां दाएं हाथ को बाएं हाथ की भी खबर लग जाती है, वहां हर बड़ा देश अपनी खुफिया एजेंसियों को लगाकर ये नहीं पता लगा पाया कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद होता है। कम ऑन। GTI 2025 चेतावनी देता है कि 90% हमले कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाकों में होते हैं और पाकिस्तान जैसे देश ग्लोबल खतरे का केंद्र है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अब पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध, मदरसा रिफॉर्म और ISI पर कार्रवाई नहीं की तो सिडनी जैसी घटनाएं न्यूयॉर्क या लंदन तक फैलेंगी। पाकिस्तान के मदरसों और जिहादी संगठनों द्वारा जन्नत और हूरों का प्रचार कट्टरता फैलाने का सबसे बड़ा हथियार है। जहां बच्चों को शहादत के बदले ऐसी अय्याशी का लालच दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मदरसे जिहाद को फर्ज बताते हुए कुरानों की आयतों का हवाला देकर छात्रों को वायलेंस के लिए तैयार करते हैं, जहां शहादत जन्नत का सीधा टिकट माना जाता है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट और अमेरिका इजराइल को दुश्मन बताते हुए जिहाद को ग्लोबल फर्ज ठहराते हैं, जहां पाकिस्तानी आर्मी ISI का सपोर्ट भी इन्हें मिलता है। ये लोग प्रोपोगेंडा वीडियोस और भाषणों के जरिए शहादत के लिए सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करते हैं लगातार। मतलब पाकिस्तानी मदरसों में शहादत का जहर घोलकर आतंकियों को जन्नत का लालच दिया जाता है, जो कई रिपोर्ट्स में, कई स्टडीज में साबित भी होता आया है। ऐसे में इनका इलाज तभी होगा जब ग्लोबल लेवल पर इनकी फंडिंग रोकी जाएगी। इनके यहाँ के अलग अलग आतंकी ग्रुप्स को ब्लैक लिस्ट में जब रखा जाएगा तभी ये कंट्रोल में आएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कोर से लेकर वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना ज़रूरी है। इन सब कामों को करने के बाद ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान में सुधार होगा। वैसे इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में सुधार तभी होगा जब पाकिस्तान नहीं होगा, जिसकी गुंजाइश ज़्यादा है। बाकी हेलो, पाकिस्तान को लेकर, वहाँ पर जासूसी को लेकर, वहाँ से होने वाले इलीगल कामों को लेकर भी हमने अपने इस पॉडकास्ट में बात की है लकी बिश से। एक ऐसे व्यक्ति जो स्पेशल फोर्स में भी रहे हैं, जो स्नाइपर भी रहे हैं, जो स्पाई भी रहे हैं। क्या क्या बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, अगर आप देखना चाहें तो आपको ट्रेलर के साथ छोड़ा जाता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जरूर जाना, इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। तो आपका असली नाम लक्की बिष्ट है, अभी बता रहा हूँ आप लक्की बिष्ट? आप देखो तो ये इस तरह नहीं, आंसर दो ना इसका। सर अब देखो, लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा। नहीं है, बट डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है। अलग नाम से है तो लक्की बिस्ट। तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्स अंदर रखा आपने? नहीं, पर्स तो है भाई प्लीज जाओ, इनको मैं पकड़ा हूँ। आप कोई वेपन रखते हो अभी? लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे इतना बताओ सर। नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे एक रीज़न बताओ। 1947 में हमारी आईडी थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। भाई एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है।